हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीप्ति बोरसे और मैं आज एक एक्साइटिंग स्टोरी बताने जा रही हूँ जो कि वारली आर्ट से संबंधित है। जी हाँ, बहुत सारे लोग वारली आर्ट के बारे में जानते हैं, लेकिन ये आर्ट किसकी वजह से सामने आई उनका नाम शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे और उनका नाम है चिव्या सोमा मसे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस आर्ट का नाम वारली आर्ट है, ना कि वर्ली आर्ट। वारली का मतलब होता है जमीन को कसना और ये वारली लोग जंगल की जमीन कसते थे, यानी जंगल की जमीन में खेती करते थे। महाराष्ट्र के आदिवासी लोगों में से वारली ये एक जमात है। डहाणू, तलसरी, ये गुजरात और दादरा नगर हवेली को लग के ये सारा एरिया है, वहाँ पे ये वारली लोग रहते हैं। अगर इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा में मराठी और गुजराती वर्ड्स का ज्यादा उपयोग है। तो मराठी, गुजराती और उनकी खुद की लोकल लैंग्वेज, इन तीनों का मिश्रण करके इनकी लैंग्वेज बनती है। और जिनकी हम आज बात कर रहे हैं वे डहाणू से 8 से 10 किलोमीटर दूर गंजाड़ के रहने वाले थे, लेकिन उनके साथ ही उनकी आगे की पीढ़ी वही पास में कड़म्बीपाड़े में स्थित हो गई। जब जिव्या जी 7 साल के थे तभी उनकी माँ चल बसी और इस दुख में वो अकेले रहना पसंद करने लगे। वे अपनी मन की भावना मिट्टी पे इस आर्ट के थ्रू उतारने लगे और वहीं से शुरू हुई उनकी वारली आर्ट की यात्रा। उम्र की 13 साल से उन्होंने सुहागिनी महिलाओं के साथ दीवार पर चित्र बनाना शुरू किया। आदिवासियों के शादियों में चित्र बनाने के लिए मसे जी को बुलावा जरूर रहता था। 1973 में भास्कर कुलकर्णी जी पहली बार गंजाड़ गए। उस टाइम मसे जी दूसरों के खेती में काम करते थे। वे बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी हाथ में कला थी। तो जब कुलकर्णी जी उन्हें पहली बार मिले तब उन्होंने उन्हें ब्राउन पेपर, कलर और ब्रश गिफ्ट किया और बोले कि अब से तू ये ड्राइंग इस पेपर पे उतारेगा। 1975 में इंदिरा गांधी इन्होंने एक विशेष मुहिम चलाई जिसका मोटो था आदिवासी कलाओं को प्रोत्साहन मिले, मार्केट मिले और नाम मिले। भास्कर कुलकर्णी जी भी इस मुहिम का भाग थे। वे मसे जी को दिल्ली के प्रगति मैदान पर लेके गए। वहाँ मसे जी इन्होंने निकाले हुए चित्रों को बहुत पसंद किया गया और वहीं से इस कला को लोकप्रियता मिलना शुरू हुआ। मसे जी के परिवार ने सैकड़ों बच्चों को ये आर्ट सिखाई। इतना ही नहीं, मसे जी को अलग अलग राज्यों में बुलावा आने लगा। हालांकि वारली पेंटिंग्स महिला ही निकालती थी, लेकिन तब से वारली समाज के पुरुषों ने ये चित्र बनाना शुरू किया। आज भी जब भी उनके किसी भी समारोह में पुरुष चित्र बनाते हैं, उससे पहले महिलाओं की उंगलियों के निशान दीवार पर लगाते हैं और तभी पुरुष अपनी चित्र बनाना शुरू करते हैं। मसे जी को अलग अलग पुरस्कारों से नवाजा गया। 2011 में श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल, इनके हाथों से पद्मश्री पुरस्कार उन्होंने स्वीकार किया। 1976 में राष्ट्रपति पुरस्कार, तो 2002 में वस्त्र मंत्रालय से शिल्प गुरु का भी सम्मान इन्हें मिला। तो अब मैं बात करना चाहूंगी, क्या वारली आर्ट बनाना आसान है? कहाँ कहाँ इस आर्ट का उपयोग हो सकता है और ये आर्ट बनाना कैसे सीखें? पहली बात तो ये आर्ट बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस आर्ट में प्रोपोर्शन ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी ये आर्ट सुंदर और बहुत ही इनोसेंट लगती है। अगर आप स्टिक फिगर बनाना जानते हो या फिर सीख जाते हो, स्टिक फिगर के जरिए एक्टिविटी बनाना सीख जाते हो, तो आपको वारली ह्यूमन एक्टिविटी सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जो भी ये आर्ट सीखना चाहता है तो उनको मैं कहना चाहूंगी, अगर आप वारली आर्ट सीखना चाहते हो तो उससे पहले आप स्टिक फिगर बनाना सीखें और एक्टिविटी बनाना सीखें। ह्यूमन बॉडी 2 इन्वर्टेड ट्रायंगल्स से बनता है। 2 उल्टी दिशा में जो त्रिकोण होते हैं उनसे ह्यूमन बॉडी बनती है। साथ ही साथ लाइन से हाथ और पैर और सर्कल से हेड बनता है। अब ये तो हो गई बेसिक ह्यूमन बॉडी, लेकिन अगर आपको मेल, फीमेल, लड़का, लड़की और बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग आदमी ऐसा दिखाना हो, बुजुर्ग आदमी और बुजुर्ग महिला के लिए झुकी हुई बॉडी, हाथ में एक छड़ी, अगर आदमी है तो सिर्फ सर्कल हेड के लिए, अगर महिला है तो सर्कल को जोड़ के एक छोटा सर्कल जो कि बाल के जोड़े को दर्शाता है। वैसे ही सिंपल एनिमल्स के लिए हॉरिजॉन्टल 2 इन्वर्टेड ट्रायंगल्स
और हेड के लिए भी एक ट्रायंगल, 4 पैर और एक पूंछ। लेकिन इनमें भी अलग अलग एनिमल दिखाने के लिए, जैसे बैल के लिए कंधे पर एक उभार दिखाया जाता है, सिर पर बड़े बड़े सींग यानी वो बैल होता है, साथ ही साथ बड़ी पूंछ। गाय के लिए जो पीठ पर उभार दिखाते हैं वो यहाँ पे नहीं दिखाना है, छोटे सींग और बड़ी पूंछ। कुत्ता दिखाना है तो कुत्ते को वैसे भी सींग नहीं होते, 2 कान ही होते हैं और एक टेढ़ी पूंछ। और वैसा ही फर्क छोटे सींग, कान और छोटी पूंछ बकरी के लिए। अगर घोड़ा दर्शाना है, गले से लेके कंधे तक ऊपरी भाग पर बाल दिखाने होते हैं, वैसे ही बालों से भरी पूंछ यानी घोड़ा। साथ ही साथ 5-6 प्रकार के पक्षी, 5-6 प्रकार के घर हमें बनाने होते हैं। खेती के औजार, महिलाओं के घर काम तो पुरुषों के खेती काम की एक्टिविटी, और वारली लोगों के वाद्य और साथ ही साथ वारली लोगों का डांस। ये कुछ प्रमुख मोटिव्स हैं जो सीखने होते हैं। बाकी आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी डालकर आपकी खुद की यूनिक आर्ट बना सकते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब है जैसे पैटर्न्स, अलग अलग रंगों का उपयोग, शहरी नजारा, किसी मैसेज को इस आर्ट के जरिए दिखाना, ये कुछ आप क्रिएटिविटी कर सकते हो। इस आर्ट में बॉर्डर्स का भी यूज होता है। बॉर्डर्स बनाना बहुत सिंपल है, जैसे कि 10 से ज्यादा 20 प्रकार की बॉर्डर बन सकती है। इस आर्ट का उपयोग आप चाहे वहाँ कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि ये आर्ट ट्रेडिशनली शुभ कार्यों में बनाई जाती थी, तो उसका अपमान न हो। हर क्षेत्र के लोग इस आर्ट को सीख सकते हैं, जैसे कि क्लोथिंग, इंटीरियर डिजाइन, होटल की थीम वारली आर्ट बन सकती है। आर्ट एंड क्राफ्ट यानी होम डेकोर की चीजें, आकाश कंदील, हैंडमेड ज्वेलरी, बेडशीट, हैंडमेड बैग्स और बहुत कुछ। अगर आप आर्टिस्ट हो तो ये आर्ट जरूर सीख लीजिएगा। अगर आप आर्टिस्ट नहीं हो, आर्ट सीखना चाहते हो, तो मैं कहूँगी सबसे पहले आप वारली आर्ट बनाना सीखें, क्योंकि आपको आर्ट सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप आर्टिस्ट नहीं हो तो आप कम से कम वारली आर्ट की एक चीज आपके घर में जरूर लाइएगा, क्योंकि इस वजह से छोटे छोटे आर्टिस्ट को बढ़ावा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।